नाजरीन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और खतरनाक हथियारों की इस जंग के अंदर ईरान ने एक धमाका ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं और अब दोबारा से जो साजिशी नजरियात हैं वो जन्म ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने अब अपना जो एटमी तजर्बा है वो कर लिया है। ये पहला एटमी जो तजर्बा ईरान के हवाले से मंसूब करके बताया जा रहा है, ये उसी जौहरी मरकज के पास है जिसको इजराइल निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका से तल्ले मिन्नत समाजत की जा रही है कि आप लोग अपना B-2 बमबार तैयारा लेकर आएं और आकर यहां से बंकर बस्टर बम को जो है वो इस्तेमाल करते हुए फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर हमला किया जाए। और दोस्तों, ये बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है जहां से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से ईरान ने अब 20 से 22 के करीब कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे थे। यह सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने ईरान को बचा लिया है। पाकिस्तान ने ईरान को कुछ मोहलत भी दिलवाई है और आलमी सतह के ऊपर जो ईरान है उसके लिए बहुत बड़ा जो एक रास्ता है वो खोल दिया है और इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान एक्टिवली इसके अंदर जो है वो सफारती महाज के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको यूएस के अंदर बुलाए जाना और वहां पर जाकर जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी सदर, उनके साथ जोहराने में शिरकत करना, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके अंदर ईरान के ऊपर भी लाजमन कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी और लाजमन जो है वो पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको एब्सोल्युटली जो नोट है वो कहा है या नहीं कहा, एब्सोल्युटली यस नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो अभी तक जैसा डोनाल्ड ट्रंप आदमी है उसने लाजमी आकर मीडिया के ऊपर ये कह देना था कि ये पाकिस्तान जो है इससे मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ये निकला है, लेकिन इसने ये कर दिया है, जैसे वो पिछले वज़ीर इकराम के साथ जो है वो करता रहा है। जैसे हमने देखा कि यूक्रेन के जो सदर हैं वो आए तो उनके साथ तू मैं हो गई, उसके बाद दीगर जो अफ्रीकन जो हुकाम आए उनके साथ तू मैं हो गई। अगर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसा होता तो वो लाजमी जिक्र कर देता, लेकिन उसने तो ये कहा कि आई लव पाकिस्तान, जिसने हमारे हमसाये के अंदर एक दफा जो है वो आग लगा दी है और हमारा हमसाया भी ये बात कहने पर मजबूर हो चुका है कि पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत बन चुका है, हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान के लिए क्या कुछ किया है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों जरा नोट कीजिए, जब से हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर दौराए अमेरिका से जो है वहां पर पहुंचे हैं और वापस आए हैं, तब से हुआ क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ मुलाकात के बाद जो ईरान है उसके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बयान के अंदर नरमी देखने को मिली है। जो पहले वो कहा करते थे कि अब हम ईरान को जो है वो सबक सिखा देंगे, उनके ऊपर बमबारी करेंगे, उसके बाद वो मुज़ाकरात की बात करने लगे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जो दावा था कि जो अमेरिका है वो तैयारी कर बैठा है ईरान के ऊपर हमला करने की, उसकी तरदीद कर दी। और उसके बाद दोस्तों फिर पाकिस्तान ने आकर किया ये कि पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नोबेल प्राइज के पीस के जो है कायम करने वाले उसके लिए नॉमिनेट कर दिया। अब उनको नॉमिनेट करना बज़ाहिर तो आपको जो है वो एक बहुत सारे तनकीदी पहलू नजर आएंगे इसके अंदर कि आखिर ये कैसा है कि कातिल को ही अमन बरकरार रखने वाला जो कारिंदा है वो करार दे रहा है, लेकिन इसका जो एक और पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऐसा करके जो ईरान है उसको बचा लिया है। कैसे बचा लिया है? अब अगर वाकई में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये वाला एजाज अपने नाम करना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान ने उनके लिए नॉमिनेट किया है, तो फिर उनको ईरान के ऊपर हमला नहीं करना होगा। इसके बजाय वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर उनको जो ये खिताब है वो नहीं दिया जाएगा, पूरी दुनिया इसके ऊपर तनकीद करेगी और वो एक्सपोज हो जाएंगे। और उनको इस चीज़ की क्रेविंग भी बहुत है, उनको चाहिए ये चीज़ कि मुझे ये वाला जो खिताब है वो दिया जाए। और यूक्रेन ने भी इनको नॉमिनेट कर दिया था नोबेल जो प्राइज़ है उसके लिए फॉर पीस मेकिंग, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी कर दिया है और पाकिस्तान ने ये बड़े ही अच्छे मौके के ऊपर किया है। यूं पाकिस्तान का जो दोस्त है, हमसाया है, उसकी मदद भी हो गई, ईरान को भी कुछ मोहलत मिल गई। और ईरान के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कह दिया कि 2 हफ्ते तक हम ये सोचेंगे कि ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों मजीद जो अपडेट्स हैं वो हो रही हैं और इसके अंदर तुर्किया ने एंट्री मारी है। जो हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका गए थे वापसी में वो तुर्किया पहुंच चुके हैं और पहुंचे कहां पर हैं? पहुंचे हैं वज़ीर खारजा के जो इजलास था OIC का वहां पर, और वहां पर जाकर जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान उनके साथ मुलाकात की गई है और ऐन मुमकिन तौर पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया
किया है तुर्किया को, और हो सकता है कि अब तुर्किया भी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हो और ईरान को सुलह सफाई के लिए आमादा करने पर जो है वो पेशरफ्त होती हुई हमें नजर आए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी जहां पर दूसरे ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी शिरकत कर रहे थे। वहीं पर हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार और हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने भी शिरकत की और उनके हमरा जो फील्ड मार्शल थे वो भी मौजूद थे। तो ये एक बड़ी माने खेज मुलाकात है जिसके अंदर इसराइल को डिक्लेयर किया गया है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है और वो जिस तरह की कार्रवाइयां कर रही है उनको टोटली कंडेम किया गया है OIC की जानिब से, और ईरान के साथ खड़े होने का जो ऐलान है एक तरह से वो कर दिया गया है। तो वहीं पर जो तुर्किया के सदर हैं उनकी और हमारे जो आला हुकाम हैं उनकी मुलाकात भी बहुत सारे मतलब अपने अंदर रखती है, लेकिन वो तफसीलात सामने आना अभी बाकी हैं। आगे होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको इन तमाम तर मुलाकातों का जो अहवाल है वो खुद ही बता देंगी। लेकिन दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी मेन स्टोरी की जानिब जो कि है ईरान के हवाले से, और ईरान के जो फोर्डू पावर प्लांट है, फोर्डू इनरिचमेंट प्लांट है जहां पर यूरेनियम अफजुर्दा कर रहा है, और वो जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसके हवाले से इजराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो अमेरिका है उसको कहें कि आप लोग अपना B-2 बॉम्बर लेकर आओ और आकर इस फोर्डू प्लांट को तो खत्म करो, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दर्द सर बना हुआ है। इसके जेरे जमीन जो है वो प्लांट चलाया जा रहा है जहां पर यूरेनियम को अफजुर्दा किया जा रहा है और हम लोग उसको हिट करने में नाकाम रहे, और जो इजरायली स्ट्राइक्स की गई थी उसके नतीजे में उसको टच नहीं किया गया। ये कहना था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो कि तमाम तरह मामलों को देखती है। उसने कहा था कि ईरान की ये वाला जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है ये बिल्कुल महफूज है। तो अब इजराइल को इसको हिट करना है, तो अब इसको हिट करने के लिए उसको अमेरिका की मदद चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह कह दिया है कि 2 हफ्ते का टाइम है। तो इसलिए इजराइल को ईरान के जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए ईरान के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ईरान जो है वो इसकी जितनी मर्जी दुर्गत बना ले, जो अमेरिका है वो इसका दिफा करेगा, लेकिन इजराइल की जानिब से जो ईरान है उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो नजर आता है। लेकिन अब हुआ ये है कि एक जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं, और ये बिल्कुल इस फोर्डू जो प्लांट है उसके करीब जो है वो सुने गए हैं, जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं, और ये ईरान के सूबे सुमनान में जो है वाक़या है। और इसके बाद दोस्तों जब ये जो शिद्दत से जलजले के झटके आए हैं तो तब कुछ साजिशी नजरियात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जिसके अंदर एक ये भी है कि अब ईरान ने ज़ेरे ज़मीन अपना जो पहला एटमी हथियार का तजर्बा है, न्यूक्लियर हथियार का तजर्बा है वो कर लिया है। क्योंकि अब आपको पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। मतलब उन्होंने बताया जाता है कि 60% तक की जो यूरेनियम है उसको एनरिच कर रखा है, और एक एटमी हथियार तैयार करने के लिए सिर्फ 20 या 21% बताया जाता है मुबैना तौर पे कि आपको ये जो अफजुर्दगी है यूरेनियम की वो चाहिए होती है, लेकिन ईरान इससे कहीं आगे निकल चुका है। तो ये इंतजार था कि कब जाके ईरान जो है वो अपना एटमी तजर्बा करेगा, और अब जो है वो लगता है कि एटमी तजर्बा कर लिया गया है। और इस हवाले से जो बरतानवी सियासतदान हैं जॉर्ज गैलवे, उनके समेत कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात की है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन अपना पहला एटमी तजर्बा कर लिया है, और ये तमाम तर अभी तक साजिशी जो है वो नजरियात हैं। इस हवाले से कोई भी तस्दीक या तरतीब जो है वो ईरान के हवाले से सामने नहीं आई है, लेकिन ये लाजमी कहा जा रहा है। और ये फोर्डू जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है यूरेनियम का, और जिसको जो है वो इजराइल नहीं पहुँच पा रहा है, और उसके लिए जासूस भेजे जा रहे हैं। और आपको हमने बताया था कि जो ईरान है उसने अपनी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के हवाले से बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहीं से उन्होंने मार खाई थी और उनको जो है वो हिट किया गया था। और अब वो लोग अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो स्पाई नेटवर्क है उसको पकड़ रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने आज के रोज़ जो लोग गिरफ्तार किए हैं वो 22 हैं। और जबकि ईरानी फोर्सेस ने एक जर्मन सयाह को भी हसास तंसीबात की तस्वीर बनाने और जासूसी के इल्ज़ाम में जो है वो धर लिया है। अब ये जो 22 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं ये कुम शहर के करीब से किए गए हैं, और कुम शहर जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है फोर्डू पावर प्लांट से, फोर्डू का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे। तो ये लगता ये है कि ये उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करने के लिए मोसाद के लिए यहाँ पर मौजूद थे, जिनको ईरान ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मोसाद की जानिब से ईरानी सरकारी मीडिया के हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने का मंसूबा भी नाकाम बनाते हुए इजराइल के लिए काम करने वाले अफगान बशिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और 400 के करीब जो अफगान बशिंदे हैं वो रिसेंटली पकड़े गए हैं ईरान के अंदर से, जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बना रखी थी जहां पे वो ना सिर्फ
जो ड्रोन्स हैं उनको तैयार कर रहे थे, बल्कि वहीं से जो अपने अटैक्स हैं वो भी लॉन्च कर रहे थे, ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे थे। और एक वर्कशॉप की आड़ के अंदर ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही थी, जिसको ईरान ने अभी रिसेंटली पकड़ा है। और अफगान बशिंदों को इस्तेमाल करने के पीछे जो मंतक बताई जाती है वो ये है कि चूंकि अफगानिस्तान और ईरान की जुबान मुश्तरका है, कुछ कल्चर के अंदर भी सिमिलैरिटी है, तो इसलिए अब मोसाद इनके ऊपर रिलाई करती है कि इनके सेम जबान बोलते हैं, तो ये मिलजुल कर जो है वो अच्छा काम कर लेंगे, एक अच्छा स्पाई नेटवर्क जो है वो बना लिया जाएगा। इसीलिए अफगान बशिंदों को भारी तादाद के अंदर जो ईरान है उसके अंदर छोड़ा गया है, जिसको अब ईरान है वो पकड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आप लोग आने वाले मिसाइलों का तयन कर सकते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन आपके अंदर से जब कोई अटैक होता है या आपके अंदर से जो हमला होता है, आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं होता है। और उसका जो सेटबैक है हमने रिसेंटली देखा कि कितना बड़ा जानी नुकसान जो ईरान है उसको उठाना पड़ा है। लेकिन अब लगता यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में ईरान इस हवाले से भी अपना जो काम है वो तेज कर देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।